तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें अगला टॉपिक कि किरण आरेख की बनावट। मतलब कोई भी दर्पण रहेगा तो उसमें किरण हमें कहाँ से लेनी है, कौन सा किरण किस जगह पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहला पॉइंट आपको लिख के दिया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है, चाहे वो अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, तो कहाँ से होकर के गुजरेगा। तो जैसे कि ये आपका है अवतल दर्पण, क्योंकि ये बाहर से स्थित है। तो इस प्रकार के दर्पण में क्या होंगे कि जब हम मुख्य अक्ष यानी ये जो CP दिख रहा है इसके समांतर में कोई किरण लेंगे, ये जो आपको किरण दिख रहा है ना, ये आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर में, और जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगा वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में कहाँ से होकर के गुजरेगा, फोकस से। इसी प्रकार से जब यदि दर्पण आपका उत्तल रहेगा तो यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, इस रेखा के समांतर लेंगे आपतित किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य जो है कि फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये जो किरण है ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये किरण आती कहाँ से है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये जब भी गुजरेगा तो कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से आते हुए प्रतीत होगी, यानी ये इसमें उत्तल दर्पण में ऐसा होगा। लेकिन अवतल दर्पण में एक्चुअल में यानी वास्तविक किरणें जो है वो फोकस से होकर के गुजरती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भाषा के तौर पे लिखा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो जो है कि दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जब वापस लौटेगा, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, और जो है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, टकराने के बाद लगेगा कि यह जो किरण है वह कहाँ से आ रहा है, तो फोकस से आ रहा है। ये आपका टॉपिक था कौन सा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो ये जो आपका अगला पॉइंट है, ठीक है, कि फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, यदि हम फोकस की दिशा में कोई भी किरण को लेते हैं, चाहे वो दर्पण अवतल रहे या फिर उत्तल दर्पण रहे, ठीक है, तो इन दोनों ही दर्पणों में जब भी प्रकाश की किरणें आएगी फोकस से होकर के, तो दर्पण से जब परावर्तित होगी तो यह किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। जैसे कि समांतर आता था तो फोकस से निकलता था, यहाँ पर फोकस की दिशा में यदि किरण आपतित होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही होगा, यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर तभी निकलेगा जब यह फोकस की दिशा में आपतित होगा। हमें लगेगा कि यह किरण फोकस से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यह होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और इसी कंडीशन को हमने यहाँ भाषा की मदद से लिखा कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, यह दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित हो जाएगा तो परावर्तन के बाद क्या होते हैं, ठीक है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में गुजरती है। इससे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में, तथा उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण जो है वह क्या होगा कि फोकस से गुजरती भी प्रतीत होगी, परंतु होता क्या है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, गुजर जाती है। मतलब दोनों ही दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरेगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वह फोकस से होकर के गुजर रहा है उत्तल दर्पण में। ठीक है, और जैसे यहाँ से आया टकराएगा तो लगेगा कि यह फोकस की दिशा में जा रहा है और यहाँ से ये निकल भी रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इधर जाएगा। यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई भी यदि प्रकाश की किरण आपका वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, ये किरण आपतित हो रहा है और पुनः इसी पथ पे वापस जा रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रकाश की किरण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा, वह किरण पुनः उसी पथ पे वापस चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब वो टकराएगा ना दर्पण पे, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री मतलब होता है लंब। ठीक है, तो वो सीधी की सीधी उसी रेखा पर आएगा, फिर पुनः उसी रेखा पर से चला जाएगा। इसी को हमने यहाँ भाषा पे लिखा कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक है, आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, और ये आपका था चौथा किरण आरेख की बनावट। अब इसका जो है चौथा किरण आरेख की बनावट देखेंगे, ये तीसरा था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने उतार लिए होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है 4 नंबर, उसमें कहा जाता है कि ध्रुव की दिशा में आपतित प्रकाश किरण। यदि कोई भी ध्रुव की दिशा में आपतित रहेगा प्रकाश की किरण, तो वो हमेशा जब दर्पण से परावर्तन होगा, यानी वह किरण जब वापस से लौटेगी तो कौन आई बराबर क्या होगा,
कौन आर होगा। मतलब यहाँ जो ये आपतन कोण बन रहा है और ये जो आपका परावर्तन कोण है यानी कौन आई बराबर कौन आर होगा, ये आपका कौन का सिंबल है। ठीक है, इसी प्रकार से अवतल दर्पण में भी जब आएगा ध्रुव से यहाँ पे टकराएगा तो कौन आई बराबर कौन आर ही बनेगा, यानी यहाँ पर कौन आई बराबर क्या होगा, कौन आर होगा। हर जगह दोनों ही जगह पर जो है कि आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। ये क्यों होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, परावर्तन का दूसरा नियम था कि आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण। और ये डायरेक्टली जब कहाँ से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा। ठीक है, तो जब ये डायरेक्ट दर्पण से टकराएगा तो कौन आई बराबर क्या बन जाएगा, कौन आर बन जाएगा। और यदि फोकस की दिशा में आएगा तो यहाँ पर जो कौन बनेगा ना, वहाँ पर भी कौन आई बराबर कौन आर ही बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं, जैसे हमने ये एक जो है कि उत्तल दर्पण यहाँ पे बना दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण लिया जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगा, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यही ना अगले पॉइंट में समझाए थे। अब इसके बाद समझ लीजिए यहाँ पर ये जो होगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ जो कौन बन रहा है आई और ये जो कौन बन रहा है आर, ये दोनों कौन आपस में क्या होगा, बराबर। ये हर जगह पे होते हैं, यानी यहाँ पर भी कौन आई बराबर क्या होगा, कौन आर, और यहाँ पर भी कौन आई बराबर कौन आर। यानी कि ध्रुव की दिशा में जब आपतित प्रकाश की किरण होगी, ठीक है, कोई भी दर्पण रहे चाहे अवतल या उत्तल, तो वह कौन आई बराबर कौन आर बना करके गुजरेगा, मतलब निकल जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसी को हमने यहाँ भाषा में लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण क्या लिखा है, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कौन आई बराबर कौन आर अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बना करके गुजर जाती है। ठीक है, ये इसका था चौथा नियम। ये था किरण आरेख की बनावट जो 4 कंडीशन पे होते हैं, यानी कि या तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगा, या फिर जो है ध्रुव की दिशा में आएगा, या फिर क्या होगा कि फोकस की दिशा में आएगा, या फिर कोई भी किरण है कहाँ आएगा, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, ध्रुव की दिशा में आएगा तो कौन आई बराबर कौन आर बनेगा। ठीक है, और यदि फोकस की दिशा में आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, और यदि वही किरण किसकी दिशा में आती है तो वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा तो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो ये था किरण आरेख की बनावट। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या सीखेंगे, अगला जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है प्रकाश, यानी होती क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का बनना। आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। कम से कम आप 2 किरण का जरूरत पड़ेगा ही, 3 किरण भी जरूरत हो सकती है, लेकिन 2 किरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक, चलिए बहुत अच्छा है, आज का क्लास आपका यहीं तक होता है।